जय हिंद। वेलकम यू ऑल इन डिजिटल क्लासेस विद पंकज सर। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ क्लास 9th। एकदम बेसिक से बातें करेंगे, हर एक टर्म पे डिस्कस करेंगे, हर एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। आपको क्या क्या कंटेंट इस चैप्टर्स में पढ़ने हैं उस पर बारीकी से बात करेंगे। तो टाइम को वेस्ट ना करते सीधा स्क्रीन पे, है ना। सबसे पहले आता है प्लेन फिगर। प्लेन फिगर होता क्या है, सबसे पहले समझते हैं प्लेन फिगर है क्या। द फिगर विच कैन ड्रॉन ऑन ए पीस ऑफ पेपर और विच लाई ऑन ए प्लेन आर कॉल्ड प्लेन फिगर। वैसा फिगर जो किसी 2D पे हम लोग ड्रॉ करते हैं उसे प्लेन फिगर कहते हैं। ओके, एग्जांपल में सर्किल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सब क्या है, प्लेन फिगर पे ड्रॉ करते हैं। सॉलिड फिगर क्या होता है, सॉलिड फिगर पे बात करते हैं तो 3D फिगर या 3D शेप विच ऑक्यूपाई सम स्पेस आर कॉल्ड सॉलिड फिगर। वैसा फिगर जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे, स्पेस ऑक्यूपाई करे मतलब ऐसा फिगर जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे तो उसे कहते हैं 3D फिगर। जैसे आपको देखने को मिलेगा क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, सिलेंडर, ये सब क्या है, 3D फिगर है ना, सॉलिड फिगर है। वॉल्यूम पे बात करते हैं, स्पेस ऑक्यूपाई बाय एनी सॉलिड शेप इज द कैपेसिटी और द वॉल्यूम ऑफ दैट फिगर। अब वॉल्यूम पे बात करते हैं, वैसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर कुछ हमने फिल किया है, कितना फिल किया है वो बताता है वॉल्यूम, है ना। वो क्या बताता है, वॉल्यूम। इसको नापने के लिए या इसको मेज़र करने के लिए हम लोग क्यूब का इस्तेमाल करते हैं, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, है ना, ये सब क्यूब का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बाबू क्या होता है, द एरिया ऑफ ऑल द फेसेस ऑफ सॉलिड शेप इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दैट फिगर। द एरिया ऑफ ऑल द फेसेस ऑफ द सॉलिड शेप का जितने भी फेसेस होते हैं वो उसका सरफेस एरिया होता है। द यूनिट ऑफ सरफेस एरिया इज ए स्क्वायर यूनिट। अब इसको कैसे लिखेंगे, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद आता है आपको लेटरल सरफेस या कर्व सरफेस एरिया। द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड शेप आफ्टर लिविंग द टॉप एंड बॉटम फेस ऑफ द फिगर इसको लेटरल सरफेस एरिया। एकदम बारीकी से मैं बता देता हूँ आप लोगों को, समझ लीजिए। टोटल सरफेस एरिया में मान लीजिए क्यूब है तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया मीन्स हो गया चारों साइड, नीचे और ऊपर, है ना, टॉप और बटन, ये हो गया आपको टोटल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया के बारे में बात करेंगे तो जो कर्व होता है, जो चारों साइड होता है, उसके बारे में बात करते हैं। टॉप और बॉटम को छोड़ देते हैं, बॉटम को हम लोग छोड़ देते हैं, उसको मेजर नहीं करते हैं। तो अब क्लियर हो गया। टोटल सरफेस एरिया में टोटल अप, डाउन और चारों सरफेस, और कर्व सरफेस में सिर्फ 4 सरफेस, 2 सरफेस को हम लोग छोड़ देते हैं, अप और डाउन। आगे देखते हैं, स्क्रीन पर दिया हुआ सरफेस एरिया वॉल्यूम ऑफ क्यूब, है ना। क्यूब के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब, है ना, यहाँ पे आई क्यूब दिया है तो ए क्यूब मतलब क्या, मतलब a इंटू ए इंटू ए। इसका फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। बट अब ए क्यूब क्यों आ गया वो समझिए, इसके चारों साइड्स आपस में बराबर होते हैं, है ना। मतलब ए और ए तीनों साइड क्या हो गए, बराबर हो गए। मतलब लेंथ, ब्रेथ, हाइट और क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हम क्या करेंगे, ए क्यूब लिखेंगे। अब क्यूब मतलब क्या, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, कोई भी यूनिट होगा आपका उस पर क्यूब लगेगा, क्योंकि 3 हो रहा है ना, तो क्या होता है, पावर ऐड होता है, तो क्यूब हो गया। इसके बाद आता है आपका, आता है वॉल्यूम। एक मिनट, इसके बाद आपका आता है वॉल्यूम तो हो गया। इसके बाद आता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बाबू, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6a स्क्वायर, और उसके बाद आता है 4a स्क्वायर। अभी मैंने बताया कि 6a स्क्वायर क्या होता है, मतलब टोटल सरफेस एरिया हो गया, चारों साइड अप डाउन। और लेटरल सरफेस एरिया क्या हो गया, चारों साइड, ये हो गया आपका लेटरल सरफेस एरिया। डायगोनल के बारे में बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है √L स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। मतलब इसमें क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर में आएगा। जब अंडर में आ गया तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अंडर में आ गया तो √A क्यूब, है ना, सॉरी 3a क्यूब होगा, अंडर लिखेंगे 3a क्यूब, √3a स्क्वायर होगा। तो √3a स्क्वायर होगा तो √3 और a स्क्वायर खत्म हो जाता है, तो कितना हो जाएगा आपका आंसर, √3a। ये आपका हो गया डायगोनल। ओके, डायगोनल। इसके बाद आता है आपको एग्जाम्पल के बारे में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा है व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ क्यूबिकल वेसल हैविंग ईच साइड 8 सेंटीमीटर। अगर ईच साइड 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। और किसके बारे में, क्यूबिकल वेसल के बारे में बात करते हैं। पहले इसका फॉर्मूला समझ लेते हैं। लेटरल सरफेस यहाँ पे दिया हुआ है 2 इंटू, देखिए 2 इंटू
2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ये होता है इसका लेटरल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ये आपका हो गया क्या टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं तो एल इंटू बी इंटू एच, ये क्या हो गया आपका वॉल्यूम हो गया। इसके बाद आता है आपका डायगोनल। डायगोनल वही फॉर्मूला होगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये आपका हो गया डायगोनल। क्वेश्चन जब आएंगे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कैपेसिटी निकालना है, तो इसके बाद वॉल्यूम के बारे में बात कर रहा है, तो वॉल्यूम के लिए बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे L इंटू बी इंटू एच। जैसे देखिए यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे क्यूब होना चाहिए था, क्यूबर्ड हो गया है, क्यूब होना चाहिए था, तो A इंटू ए हो गया। जब 3 बार A हो गया मतलब 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 256 आ जाएगा, और बात सेंटीमीटर में कह रहा है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। ये आपको हो गया व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ सर्कल बॉक्स हुज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इज 20 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर। इसका क्या निकालना है सरफेस एरिया निकालना। सरफेस एरिया निकालने का मतलब क्या बाबू 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद आपका आंसर निकल जाएगा 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट दिमाग में रखना है, यूनिट दिमाग में इसलिए रखना है कि वो बात क्या कह रहा है, कर्व सरफेस एरिया के बारे में कह रहा है, लेटरल सरफेस एरिया के बारे में कह रहा है या टोटल सरफेस एरिया के बारे में कह रहा है। इसके बाद आता है सिलेंडर। सिलेंडर को ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिलेंडर है क्या बाबू, तो सिलेंडर क्या है एक फिगर है ना, ये एक फिगर है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऐसा फिगर दिया हुआ है, ये ऐसे एक फिगर दिया हुआ है, ध्यान समझिएगा। अगर बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए तो देखिए ऊपर एक सर्किल बना हुआ है और नीचे एक सर्किल बना हुआ है ना। तो वॉल्यूम के बारे में बात कर रहा है, तो सबसे पहले क्या वॉल्यूम इज क्या, कितना उसमें कंटेंट हम रख सकते हैं, मतलब कितनी कैपेसिटी है उसको, मतलब कितना पानी, कितना केरोसिन ऑयल या कुछ भी इसके अंदर कितना हम रख सकते हैं, उसकी कैपेसिटी को मेजर करता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर एच, मतलब क्या पाई आर स्क्वायर। ये क्या होता है बाबू, क्या होता है सर्किल का एरिया होता है। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और इंटू एच मतलब इसका कुछ हाइट होगा तो इंटू एच कर दे, ऐसे निकल के आता है आपका वॉल्यूम। इसके बाद आता है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया के बारे में बात करते हैं, कर्व सरफेस एरिया के बारे में बात करते हैं तो होता है 2 पाई आर इंटू एच, मतलब क्या 2 पाई आर तो सरकमफ्रेंस होगा किसका सर्किल का इंटू एच। ध्यान समझिएगा, सरकमफ्रेंस के सर्किल को, सरकमफ्रेंस का जो सर्किल है उसको एच से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या निकल के आता है कर्व सरफेस एरिया निकल के आता है। और उसके बाद होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच प्लस आर, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर। दो सर्किल का मतलब एरिया जो है एक नीचे और एक ऊपर, मतलब बॉटम और टॉप का क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया एरिया, और ये हो गया आपका कर्व सरफेस एरिया। 2 पाई आर अभी मैंने बताया, और एच जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें से कॉमन क्या निकलेगा 2 पाई आर कॉमन निकलेगा और एच प्लस आर अंदर रह जाएगा ब्रैकेट के अंदर। ये होता है आपका टोटल सरफेस एरिया। यहाँ पे आर क्या है रेडियस और हाइट क्या है एच है। आगे देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर के बारे में जब बात होगा तो हम वॉल्यूम के अगर बारे में बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, और माइनस क्या करेंगे पाई आर स्क्वायर एच माइनस करेंगे। तो देखेंगे यहाँ से पाई एच कॉमन कर लेंगे और आर स्क्वायर में से आर स्क्वायर माइनस कर देंगे, तो ये आपका निकल के सामने आ गया। ओके, ये आपका सामने। ऐसे ही कर्व सरफेस एरिया का और ऐसे ही लेटरल सरफेस कर्व सरफेस एरिया सॉरी और टोटल सरफेस एरिया का निकाल लेंगे। आगे देखिए जैसे आप एग्जांपल दिया है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर हुज लेंथ इज 22 सेंटीमीटर एंड एक्सटर्नल रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, और थिकनेस कितना दिया मतलब चौड़ाई, जैसे मान लीजिए रिंग बना हुआ है इसके बीच में तो ये थिकनेस होता है। यहाँ देखिए ये थिकनेस होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है ये थिकनेस होता है। तो 1 सेंटीमीटर थिकनेस दिया है, हमें पता चल गया हाइट क्या दिया वो 22 सेंटीमीटर, रेडियस 7 सेंटीमीटर और छोटा रेडियस 6 सेंटीमीटर। कैसे पता चला 1 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा। तो हमें फॉर्मूला पता है, ये फॉर्मूला हम निकाल लेंगे और निकाल के उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा 1878.67 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। कोन के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली कोन तो यही है, ये कोन है आपका, है ना। इसका नेमिंग कर लेते हैं। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए कोन दिया है ना, ये कोन दिया है। अब कोन में क्या होता है आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, इसको कहते हैं एल, इसको कहते हैं एच, और यहाँ से एक लाइन आएगा ऐसे जाएगा जो क्या कहलाएगा आर कहलाएगा। ओके, इसको कहते हैं सेलेंट हाइट, इसको कहते हैं हाइट, और इसको कहते हैं रेडियस। अब ये फिगर दिख गया, अब आगे चलते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर ये फिगर पे सेलेंट हाइट हो गया, एच हो गया और रेडियस हो गया।
सबसे पहले बात करते हैं वॉल्यूम के बारे में। तो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया आपका वॉल्यूम। और उसके बाद टोटल सरफेस एरिया पाई आर प्लस एल। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल दिया है, तो क्या करेंगे पाई आर प्लस एल कर दिए, है ना। और दूसरा क्या होता है कर्व सरफेस एरिया, ये होता है पाई आर एल। ये फॉर्मूला होता है कि इसका कर्व सरफेस एरिया का। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर बहुत इजी है, बस आपको समझना क्या है कि ये जो होता है इसको आर कहते हैं, बस इसमें बस आर ही समझना है। तो इसका कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम क्या होता है 4/3, ये याद कर लेना होगा आपको, 4 पाई आर क्यूब, ये होता है इसका वॉल्यूम। ठीक है, इसके बाद हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर के बारे में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई, उसका हाफ हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर। और इसका वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम रहता है। ये फॉर्मूला एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, और फॉर्मूला याद करने के बाद एक बात और समझ लीजिए, चैप्टर को मैं क्लोज कर रहा हूँ। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि इस चैप्टर में अगर आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद है, आपके कंटेंट्स तैयार हैं, तो आपके क्वेश्चंस कहीं से भी आएंगे, आप क्वेश्चन से क्वेश्चन बना लेंगे, लीड कर लेंगे। बस मेहनत क्या करना है, क्वेश्चन पे बहुत बारीकी से क्या करना है, उसे बहुत बारीकी से आपको एफर्ट लगाना है। अगर एफर्ट लगाएंगे तो क्वेश्चन बनेगा, नहीं एफर्ट लगाएंगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। आप कितना भी पढ़ लीजिए मैथ में, कितना भी पढ़ लीजिए, उससे मतलब नहीं है। आपका कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है, बात उस पर होती है। अगर कंसेप्ट आपका क्लियर है तो क्वेश्चन कहीं से भी आएगा। ये कहने की जरूरत नहीं है कि आर का बुक मुझसे बन जाता है, एनसीईआरटी का बुक मुझसे नहीं बनता, आरडी का बुक नहीं बनता है, केसी का बुक नहीं बनता है। ये कहने वाली बातें हैं। अगर आपका कंसेप्ट एकदम 100% क्लियर है, क्वेश्चन कहीं से भी आएगा, आप उस पर एफर्ट लगाइए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा। थैंक यू। आज के क्लास में इतना ही। किसी को कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में आकर अपना डाउट क्लियर कर लीजिए। थैंक यू।